वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं KCTC सीतामढ़ी चैनल और मैं डीके सर। आज के टैली के क्लास में हम आपको एक महत्वपूर्ण सवाल के बारे में बता रहा हूँ जो आमतौर पर टैली में अक्सर इस्तेमाल होता है। अगर कोई भी लेन देन आप क्रेडिट पर करते हैं तो उसमें हम लोग जर्नल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। जर्नल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें क्रेडिट पर आप खरीदिए अथवा बेचिए या कोई स्टेटमेंट रिसीव करिए। इन सभी स्थिति में हम इसका इस्तेमाल करते हैं टैली के अंदर। ये क्रेडिट मोड ट्रांजैक्शन के लिए मूलतः इस्तेमाल होता है। F7 इसका शॉर्टकट है। ठीक है। एक सवाल आया है, आइए देखते हैं। सवाल है, KCTC सीतामढ़ी हैज रिसीव्ड ए स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम NBPDCL नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड of RS 1000 for the month of नवंबर 2024। है ना। नवंबर महीने का जो बिल है वो रिसीव किया 1,000 रुपये का, जो कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये स्टेटमेंट भेजा गया है KCTC सीतामढ़ी को। अब इस सवाल के अंतर्गत हम लोग उसका आंसर देखेंगे। आइए सवाल का आंसर देखते हैं। आप जानते हैं हमने एक कंपनी स्टार्ट कर लिया है और इस कंपनी में हम लोग दो लेजर बनाएंगे। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का जो आपको प्राप्त हुआ है, जिसका स्टेटमेंट प्राप्त हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम का एक लेजर बनाएंगे। आइए लेजर वाले ऑप्शन पे जाने के लिए क्रिएट होते हुए पहुंचते हैं। अब यहाँ पर जो है लेजर में इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने लिख लिया, पर यहाँ अंडर ऑप्शन पे आके हम लोग रुक जाते हैं कि हम क्या ले यहाँ पर। अब जानते हैं ये स्टेटमेंट बिल बिल है ना। बिल है तो पेमेंट करना होगा। ये तो खर्चा है एक तरह का। तो इसके मुताबिक इसको हम और खर्च ये कैसा बिल है कि हम बिजली का इस्तेमाल कर चुके हैं, उसका बिल है। काम हो गया है, बस अब बिल भुगतान करना है, इसलिए उसका स्टेटमेंट आया है। जो काम हो चुका रहता है और उसका बिल आता है तो वह इनडायरेक्ट खर्च के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना। तो उसमें हम एक्सपेंस के लिए इनडायरेक्ट ऑप्शन चुनेंगे। बस इसमें बाकी और कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए करना। दूसरा हमें एक और लेजर बनाना होगा और वो होगा NBPDCL अकाउंट। ये एक, अब इसके अंदर में क्या रखेंगे, तो ये एक कंपनी का नाम है और यह कंपनी हमें सर्विस दे रही है। तो जो सब सर्विस दे रहा हो इसका मतलब सप्लायर है, तो इसलिए सप्लायर को हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत रखते हैं। सप्लायर क्रेडिट पर माल सप्लाई कर रहा है, क्रेडिट पर बिल बिजली सप्लाई कर रहा है और वो बिल भेज रहा है, तो उसका बिल का डिटेल जरूर देना होगा। इसलिए मेंटेन बिल बाय बिल नाम का ऑप्शन को यस रखना है। अगर यह ऑप्शन आपको न दिख रहा हो लेजर बनाते समय किसी कंपनी में, तो आपको इसमें क्या करना होगा, F11 प्रेस करना पड़ेगा और इसमें ये इनेबल बिल वाइज एंट्री वाला ऑप्शन को यस करना होगा। याद रखिएगा, अगर वो लेजर बनाते समय ऑप्शन न आ रहा हो तो आप तुरंत F11 प्रेस करेंगे और उसमें ये अकाउंटिंग के अंतर्गत मेंटेन अकाउंट के जस्ट नीचे मेंटेन बिल वाइज एंट्री नाम के ऑप्शन को यस करते हुए इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आपको मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल का ऑप्शन दिखने लगेगा, इसको यस कर लेना है। और तब यहाँ डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दे रहा है कि आप कितना दिन का पीरियड सेट करना चाहते हैं। तो हमें पता है कि 10 दिन का उधार है वो, तो 10 डेज मैं लिख दे रहा हूँ। आप इसको जीरो भी रख सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। ऐसा करने पर वो 30 दिन का बाय डिफॉल्ट टैली एक्सेप्ट करता है। ये जो एड्रेस है ये आप लिख सकते हैं, डुमरा सीतामढ़ी, वहीं से ना आपका ये ऑफिस है।
843301 है डुमरा का आईडी, है ना। इसको कंट्रोल A के द्वारा इसको भी सेव आप कर लीजिए। तो आपने लेजर वाला प्रक्रिया पूरा कर लिया है। अब यह बात आता है कि इसमें डीआर और सीआर पक्ष कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ दो लेजर है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो दूसरा सप्लायर का नाम है एनबीपीडीसीएल है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक तरह का खर्च है और ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सभी तरह के खर्च को अथवा लॉसेस को डीआर साइड में रखते हैं। तो ये खर्चा ही है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी बिल डीआर साइड जाएगा। और दूसरा एनबीपीडीसीएल एक कंपनी का नाम है और पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और उसके हिसाब से एनबीपीडीसीएल दे रहा है सर्विस, तो क्रेडिट द गिवर वाला लेजर इसमें लागू होगा, अर्थात ये सीआर साइड होगा। आइए हम लोग अगला पड़ाव वाउचर पे जाते हैं, क्लिक करते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है, इसमें पेमेंट आ रहा है। पहले हम इसका एंट्री पेमेंट में नहीं जर्नल में करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं क्रेडिट मोड सभी ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग F7 शॉर्टकट जब यूज करेंगे, ये आपको यहाँ पर F7 जर्नल दिख रहा है, आ गया है, वाउचर का नंबर 1 है। आप इसमें डेट देना चाहते हैं तो F2 प्रेस करके मन मुताबिक डेट यहाँ पर दे सकते हैं। मान लीजिए 2/12/24 आप दे दें, डेट आपका लग गया उधर, है ना। उसके बाद डीआर पक्ष में क्या रखेंगे, तो आपको तो पता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल डीआर में रखेंगे, खर्चा को। आ गया आपका डेट, यहाँ देखिए दिख रहा है कितना अमाउंट का बिल है, 1000 रुपये का है। आप डीआर पक्ष में दे दें 1000 रुपये, इंटर प्रेस करेंगे, सीआर पक्ष आएगा, उसमें एमबीपीडीसीएल को आप सीआर पक्ष में रखें। ये ऑटोमेटिक आपको अब फिर बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन खुलेगा। तो आपको नीचे यहाँ पे है ना ये लाइन, बिल वाइज डिटेल फॉर एमबीपीडीसीएल अकाउंट, टाइप ऑफ रेफरेंस, नेम, ड्यू डेट, अमाउंट, है सारा। इसमें कौन सा रेफरेंस लेंगे, न्यू रेफरेंस। देखिए रेफरेंस यहाँ 4 तरह का होता है, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस रेफरेंस और ऑन अकाउंट। यह एक क्लास में अलग आपको पढ़ा दिया जाएगा। आप ये जान लें, जब भी कोई नया बिल बनाए ऑन क्रेडिट, तो बिल वाइज डिटेल में न्यू रेफरेंस लें। और जब आप उस बिल का भुगतान कर रहे हो, तो वहाँ अगेंस्ट रेफरेंस यूज हो। तो अगेंस्ट रेफरेंस तभी यूज होगा जब कोई पुराना बिल के अगेंस्ट में पैसा दिया जा रहा हो, समझ गए। अथवा लिया जा रहा हो, पैसा आ रहा हो या पैसा जा रहा हो, तो अगेंस्ट रेफरेंस वहां पर इस्तेमाल होगा कि किस बिल के बिहाफ में वो पैसा जा रहा है या आ रहा है। एडवांस रेफरेंस का इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी सामान का सिर्फ ऑर्डर करते हैं, सामान उस समय डिलीवरी नहीं होती है और उस समय आप पैसा देते हैं, तो वो ऑर्डर वाला पैसा क्रेडिट में आपका रहता है, एडवांस रहता है। तो वैसी स्थिति में वहां पर हम एडवांस रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। एडवांस रेफरेंस का इस्तेमाल करने का मतलब है आप पैसा एडवांस में जमा करें। जैसे कोई किताब आप किसी बुक स्टॉल पे मंगाना चाहते हैं, तो दुकानदार बोलता है आधा पैसा जमा कीजिए, 700 का किताब है तो 350 रुपये आप दीजिए। नहीं, उससे आपका बुक वो ऑर्डर लगा देगा, बुक आ जाएगा तो आपको कॉल कर दिया जाएगा कि आइए आप अपना बुक ले जाइए, तो 350 और दे के बुक आप ले जा सकते हैं, समझ गए। तो इस तरह से वो 350 रुपया आपका सेलर के यहाँ एडवांस होता है। उसका कुछ एक्नॉलेजमेंट स्लिप तो आपको मिलेगा, आपको एक पर्ची बना के मिलेगा कि 350 रुपया जमा, अग्रिम, इतना बाकी, है ना, बुक डिलीवरी डेट पर, ऐसा कुछ लेकर एक स्लिप मिल जाएगा। जब आप सामान लेने जाएंगे पैसा देकर, तो उस समय स्लिप का डिमांड किया जाएगा, पर्ची किधर है। वही हो गया एडवांस रेफरेंस का, तो उसमें जितना बकाया होगा उतना ही आपको डिलीवरी के समय देना पड़ेगा, वो एडवांस में आएगा। ऑन अकाउंट का इस्तेमाल कब होगा, यद्यपि आप कोई बिल जो है भुगतान करने जा रहे हैं, पर बिल नंबर आपको नहीं है आपके पास अभी, और आप पैसा दे रहे हैं, तो उस समय
किसी बिल नंबर के बिहाफ में वो जमा नहीं होगा, आपके नाम पर जमा हो जाएगा। उसको हम ऑन अकाउंट का, समझ में आ गया? क्या लेंगे हम लोग? न्यू रेफरेंस लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सीधे वन आ रहा है, तो मैं यहाँ NBPTCL 01, ये हो गया बिल नंबर वन। एंटर। 10 दिन तो जो सेट किए थे डिफॉल्ट वो अपने आप आ रहा है। यानी अगर आज का डेट 2 तारीख है तो 10 दिन बाद 12 तारीख होगा। इसलिए नीचे 12 तारीख आपका ड्यू डेट दिखा रहा है। उस डेट तक आपको पेमेंट करना है अधिकतम। कितना अमाउंट होगा? 1000 रुपीज। CR होगा। ये सारा डिटेल यहाँ भी लिखा हुआ आ गया है, और इसे टोटल आ गया है। अब यहाँ पे नरेशन में आप दे देंगे बीइंग स्टेटमेंट ऑफ। ठीक है, ये नरेशन आप लिख लेंगे, बीइंग रिसीव्ड स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम NBPTCL। इसको आप एंट्री करते हुए सेव कर लेंगे। अब इस सवाल में आपके पास कुछ उधार हो गया है। हम अगर चाहें तो उस उधार वाला ड्यूज वाला बिल चेक कर सकते हैं, है ना? यानी हम देखना चाहते हैं कि मेरे यहाँ कितना बकाया है किसी पार्टी का। तो बकाया देखने के लिए मैं इसको थोड़ी देर में आपको लिखा देता हूँ। पहले आप इसका प्रैक्टिकली व्यू कर लें कि आप सबसे पहले रिपोर्ट्स के अंतर्गत अभी तक ट्रांजैक्शन तक आप पहुंचे थे। अब आइए रिपोर्ट्स कैटेगरी में पांचवा लाइन है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है। और इसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लेना है। क्या लेना है? स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। तो उसमें आपको क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग्स आएगा। आउटस्टैंडिंग्स बकाया को बोलते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो अब यहाँ चार चार ऑप्शन आ रहा है। पांचवा तो क्विट का है। इसमें आ रहा है रिसीवेबल, पेएबल, लेजर और ग्रुप। आप लेजर वाइज देख सकते हैं। ये ना है आपका कितना ड्यूज है। पेंडिंग अमाउंट आ रहा है 1000। 1000 पेंडिंग अमाउंट है ना? और ओवर ड्यू डेट कितना है? एक भी दिन नहीं। यहाँ ओवर ड्यू का मतलब 10 दिन से ज्यादा अगर समय हो जाएगा तो यहाँ ओवर ड्यू दिखाएगा कि आप इस ड्यू डेट आपका कब था? 12 तारीख। 12 तारीख से कितना दिन अधिक हो गया यहाँ पे आपको दिखा देगा। यानी कोई पर्सन को आप उधार दे रहे हैं और उसका जो करार किया गया था उससे कितना दिन ज्यादा हुआ वो काउंट करके बताते चला जाएगा। जितने लोगों का ड्यूज होगा सबका दिखाएगा। दूसरा है कि हमें, हम किसका देख रहे थे? सेलर का ना। अर्थात हमें वो भुगतान करना है। हम जब भुगतान करते हैं तो उस अमाउंट को क्या कहते हैं? पेएबल। और हमें जो प्राप्त होगा किसी से उसको क्या कहेंगे? रिसीवेबल। तो हम पेएबल वाले में जाएंगे तो भी हमको वही चीज दिखेगा। पेएबल वाले लिस्ट में जाएंगे तो हमें उन सब लोगों का लिस्ट दिखेगा जिससे हमें पैसा आने वाला है। समझ आ रहा है? तो उसमें NBPDCL के अलावा भी अगर किसी से क्रेडिट मोड कुछ आया होगा तो वो सारा हमें नजर आएगा यहाँ पर। लेकिन लेजर में जाके जब आप लेंगे तो उसमें तो पर्टिकुलर कोई नाम पूछेगा, किनका बकाया। तो आप नाम से भी चेक कर सकते हैं तो उसमें एक ही ठो दिखेगा। लेकिन अगर पेएबल में जाएंगे तो आपको जितने लोगों का ड्यूज आपके यहाँ है उन सब का नाम दिखेगा, डेट बाय डेट, और कितना दिन का ड्यूज है। आप अगर किसी, आपका किसी के यहाँ बकाया है तो वो रिसीवेबल में आप देख सकते हैं कि मेरा कितना कितना किसके यहाँ बकाया है, कितना दिन ज्यादा हो गया है अभी तक नहीं दिया है पैसा। ये रिसीवेबल में होगा। बात समझ में आ रहा है? अभी चूंकि हम लोग नए हैं और ज्यादा एंट्री तो किए भी नहीं है, कोई ऐसा ड्यूज भी नहीं है, अभी तक हम लोग नगद लेन देन किए हैं, इसलिए ड्यूज वाला लिस्ट हमारा खाली आ रहा है। समय समय पर इसको भी चेक करते चलेंगे तो आपको ये पता चल गया ना पेएबल वाले में किनका ड्यूज है। NBPDCL का ड्यूज है ना? 12 तारीख का हमारा ड्यू डेट है, आज तो 2 ही तारीख है।
तो अभी तो 10 दिन हमारे पास टाइम है अरेंज करने का, फिर उसको कभी भी भुगतान अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इस तरह से आप ड्यूज देख सकते हैं। आपने सीखा कि किसी बिल स्टेटमेंट की एंट्री कैसे करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करें आपका अनुभव कैसा रहा। और इसी तरह टू डेट क्लासेस को देखने के लिए आप केसीटी से सीतामढ़ी चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।